हॉर्मुज में अब भी टेंशन बरकरार है। अमेरिका और ईरान आमने सामने है। बातचीत से पहले हॉर्मुज में जबरदस्त तरीके से एक दूसरे का विरोध अमेरिका और ईरान कर रहा है। उनकी जहाजों को आने जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है, यानी डेडलॉक बरकरार है, टेंशन बरकरार है। कभी भी कोई बड़ा हमला दोनों तरफ से हो सकता है। हालांकि छोटे छोटे हमलों की खबर आई और फिर दोनों तरफ से डिनायल की भी बात आई। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज 6 तारीख है और आज एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इच्छा रखने वाले जहाजों को नई चेतावनी जारी कर दी है। IRGC नेवी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय जहाज केवल उनके बताए रास्तों का ही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना असुरक्षित होगा। यानी IRGC चेता रहा है कि देखिए, आप ट्रंप की बातों में ना आइए। ट्रंप आपकी जहाजों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के जहाज ही सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हमारी तरफ से तो यही कहा जाएगा कि हमने जो मार्ग दिया है उस पर से ही जाइए, हमसे बातचीत करिए और फिर सुरक्षित निकलिए। अगर किसी और मार्ग को अपनाते हैं तो फिर आप कितने सुरक्षित हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी, IRGC ने कहा है। और इस स्पीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। देखिए, ये बड़ी खबर। जो प्रोजेक्ट फ्रीडम उन्होंने चलाया था, उनके 2 जंगी जहाज अंदर की तरफ हॉर्मुज में बताया जा रहा था कि दाखिल हो गए हैं। हालांकि ईरान ने कहा कि हमने उन पर हमला किया, लेकिन अमेरिका का कहना है कि इस हमले का कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान अमेरिकी जहाज को नहीं हुआ है। और वो लगातार कहते रहे कि देखिए, हमें बड़ी चिंता है हॉर्मुज में। इतने दिनों से जो जहाज फंसे हुए हैं, उनके लोगों के सामने खाने पीने का संकट है। उनको अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा, वहां से जहाज निकालने में मदद करेगा। लेकिन अब उन्होंने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम इन जहाजों को निकालने के लिए शुरू किया था, उसे अब कुछ समय के लिए रोक दिया है। तो क्या ट्रंप एक बार पहले भी ऐसा कह चुके थे कि जो जहाज यहां फंसे हुए इनको निकाला जाएगा, अमेरिका प्रोटेक्शन देगा। अब दूसरी बार भी प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया, लेकिन IRGC और जिस तरह से ईरान की सेना ने हॉर्मुज में अपना कब्जा बताया है और कहा है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा, वो अमेरिका का हो या किसी और देश का, और चाहे अमेरिका कितना भी उसे प्रोटेक्शन देने की बात की जाए, उसे तो मार दिया जाएगा अगर हमसे बातचीत नहीं की जाएगी या हमने जो रास्ता दिया है उस पर ना जाकर किसी और रास्ते से जाया जाता है। ऐसे में आप प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए ट्रंप ने रोक दिया। और इसके पीछे का कारण उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही इसे शुरू करने की उन्होंने घोषणा की थी और उनका कहना था कि देखिए, यहां से जो जहाज निकलेंगे अलग अलग देशों के, उनका प्रोटेक्शन होगा। लेकिन IRGC नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, वहां से गुजरने का इरादा रखने वाले सभी जहाजों को ईरान के पहले से घोषित गलियारों का इस्तेमाल करना होगा और रास्ते से किसी भी तरह के भटकाव पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। IRGC नेवी ने अपने बयान में पहले से तय रास्ते को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता बताया था। ईरान की तरफ से यह चेतावनी ट्रंप की उस घोषणा के बाद आई थी जिसमें उन्होंने जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां से जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की बात कही थी। और उसी के बाद हमने देखा था कि किस तरह से जबरदस्त तरीके से हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहां पर टेंशन देखा गया था। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के कई छोटे जहाजों को उसने निशाना बनाया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर ईरान की तरफ से कहा गया कि जो उसके 2 बड़े डिस्ट्रॉयर आ रहे थे उस पर हमला किया गया, उसे मार गिराया गया। लेकिन IRGC ने तो साफ कर दिया था पहले कि भले कितना ऑपरेशन फ्रीडम चलाए या कुछ चलाए, अगर हमारे तय रास्ते से जहां भी जहाज भटके उनको टारगेट किया जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नेवी उन जहाजों को फारस की खाड़ी से निकलने में मार्गदर्शन करेगी, मदद करेगी, जो महीनों से वहां पर फंसे हैं। हालांकि अब उन्होंने इसे रोक दिया है। और इसके पहले अगर सोमवार की बात की जाए तो 2 अमेरिकी विध्वंसक जहाज, आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके फारस की खाड़ी में पहुंचे थे। अमेरिका ने बताया था कि उसके जहाजों पर ईरान ने हमले किए थे, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नेवी ने ईरान की कम से कम 7 छोटी स्पीड बोट को नष्ट कर दिया।
वहीं ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया और हॉर्मुज स्ट्रेट से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ईरान की सैन्य क्षमता को खारिज कर दिया और कहा कि तेहरान को अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन फ्रीडम को भले उन्होंने कुछ दिन के लिए स्थगित किया, कारण वो बताया क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यानी कि कल की बात की जाए, मंगलवार की, तो उन्होंने कहा था कि देखिए अब तेहरान पूरी तरह से टूट चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसकी सैन्य क्षमता खत्म हो गई है, इसलिए अब उसके सामने एक ही चारा बचा है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि ईरान की सेना सिर्फ बच्चों वाले खिलौने ही चला सकती है। उन्होंने दावा कर दिया कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन घमंड में ऐसा नहीं कर रहा है, ये ट्रंप का कहना है। और इसी वजह से ट्रंप ने कहा कि वो सिर्फ खेल खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो समझौता करना चाहते हैं। भला कौन नहीं चाहेगा जब आपकी सेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो और आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि एक दिन पहले से शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब ये कहा है ट्रंप ने कि जो भी इसका मकसद था, यानी कि जो हॉर्मुज से जहाज निकालने को लेकर अलग अलग देशों के वहां पर सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करना था, फिलहाल तो उसे रोका गया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बताया कि पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर वो इस अभियान को रोक रहे हैं। तो अब देखिए, पाकिस्तान चूंकि मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, और ऐसे में अब ट्रंप ये कह रहे, मतलब बार बार किसी ना किसी के कंधे का सहारा ट्रंप लेते हैं, और इस बार फिर से अगर वो ऑपरेशन फ्रीडम रोक रहे हैं तो इस बार सहारा पाकिस्तान का लिया है कि देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि भाई बातचीत चल रही है, बातचीत करिए, अभी ऑपरेशन फ्रीडम को फिलहाल रोक दीजिए। क्योंकि अगर ट्रंप को भी पता है कि ऑपरेशन फ्रीडम अगर वो चलाते हैं तो नुकसान अमेरिका का भी होगा, भले वो कितना भी कह ले कि 2 जंगी जहाज प्रोटेक्ट करके वहां जो जहाज बड़े महीनों से फंसे हुए हैं अलग अलग मुल्कों के, उनको निकालेगा, लेकिन अमेरिका को भी पता है और वो कह रहे हैं कि सैन्य क्षमता बिल्कुल धाराशायी ईरान की हो गई है। तो ऐसा नहीं है। हॉर्मुज में उन्होंने बताया जिस तरह के हमले अमेरिकी जहाजों पर किए हैं, और अब तो यूएई की कई जगहों पर हमले हुए हैं जो जानकारी मिल रही है, और बहुत सारे जो मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट किया है यूएई ने। लेकिन फुजैरा में हमने देखा कि किस तरह से तेल डिपो में तबाही मची है और यूएई को टारगेट किया जा रहा है, तो अब यूएई ने भी कहा है कि जवाब देंगे।